Hi guys, welcome to my channel Sassy Spiritual Chunky. So today we are going to check reading for soulmate and twin flame connection, and this is gonna be from 25th of February to 6th of March 2021. तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की हम रीडिंग देखेंगे आज. पहले हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, फिर हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, और फिर हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से, जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, और क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम डीएम एंड दैट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, और चार्म्स भी देखेंगे. ठीक है. सो वी विल ऑल्सो सी द मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं वो आपको, या जेंडर कोई भी हो सकता है, कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी में हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी. ओके. मुझे कार्ड शफल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट क्या. ओके. नाइस. ओके. ओके. ओके, कार्ड खुद से गिर गया. सो डिवाइन मैस्कुलिन अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, जो यहाँ से लग रहा है क्योंकि इस कार्ड के बाद ये आया है. सो विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मे बी विद फैमिली मेम्बर्स, या खुद के प्रॉब्लम्स, या थर्ड पार्टी दैट इज़ फ्रॉम देयर वर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है. एंड मे बी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी कुड बी एनी वन बिकॉज ऑफ देयर लाइक मैरिज और एनीथिंग, बिकॉज ऑफ फैमिली ज़्यादा लग रहा है. फैमिली की वजह से, फैमिली में कुछ भी हो सकता है. तो थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं और वो काफ़ी परेशान है, लेकिन नाउ दे आर गोना टेक स्टैंड फॉर देम सेल्फ, दे आर गोइंग टू टेक एक्शन फॉर देम सेल्फ. एंड दे आर गोइंग इनवर्ड विद दिस कार्ड. कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली थोड़ा सा समझ रहे हैं चीज़ें. और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्पिरिचुअली मतलब ये नहीं होता है कि पाठ पूजा. स्पिरिचुअल मतलब होता है अपने खुद के डिसीजन लेना, टू बी लाइक इन सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव में आना. तो और अपना डिसीजन कैसे लेना, अपनी खुशी कैसे प्रायोरिटाइज करना, दे आर लर्निंग दैट. ऑल्सो विद दिस कार्ड आई कैन सी दे आर थिंकिंग अ लॉट एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट. बट बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स विच इज़ गोइंग ऑन, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको. एंड बट दे आर प्लानिंग सब मूवमेंट टूवर्ड्स यू. कुछ तो प्लान कर रहे हैं वो आपको एक्सप्रेस करने की, मे बी कम्युनिकेट करने की, या कुछ तो है जो वो कोशिश पूरी कर रहे हैं उन चीज़, और अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे मूव ऑन करने की. और वो रात में भी सही से सो नहीं पा रहे हैं, या पा रही हैं, जो भी है. कुछ तो उनके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल टाइप चल रहा है. एंड बट इस कमिंग टाइम में, जो मैंने अभी जिस हम लोग ने रीडिंग की इसकी 25 फरवरी से लेकर 7 मार्च, तो तब तक के लिए ये दिख रहा है जो मुझे कार्ड, इसका मतलब ये आ रहा है कि वो उनको ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड मे बी दे कैन टेक स्टेप टूवर्ड्स यू. कुछ तो वो करना चाहेंगे, और थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं और क्या आएगा. ओके, लेट्स टेक मोर क्लैरिटी. Masculine energy, spirit guides, please tell me divine masculine energy. ओके. सो ये कार्ड रिवर्स आया है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया है. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस कार्ड से ये आप देखो अगर, तो ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, राइट. जैसे बात चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो
वो आर्ग्यूमेंट्स मुझे उनकी लाइफ से कम होते हुए दिख रहा है, बट वो थोड़े से होपलेस हो रहे हैं कि क्या डिवाइन फेमिनिन उनकी हो पाएंगे। डिवाइन फेमिनिन के लिए वो सोच रहे हैं कि उन्होंने शायद डिवाइन फेमिनिन को खो दिया है, ऐसा उन्हें बिलीव हो रहा है। और क्लैरिटी देखते हैं क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। बट कुछ एक्शन तो वो लेने वाले हैं। ओके, एक्शन की बात की और किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया विथ स्टार एंड विथ 7 ऑफ कप्स। तो वो आपको अपनी स्टार लाइफ विश फुलफिलमेंट, आपको अपना सब कुछ समझते हैं कि यू आर द हैप्पी प्लेस, यू गिव दैट कंफर्ट। और जैसे मैंने कहा कि कुछ तो एक्शन लेना वो जा रहे हैं, तो यस ही इज़ गोइंग टू टेक, ही और शी हुएवर इज़ गोइंग टू टेक सम एक्शन। मे बी इस तरफ से भी एक्शन हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में अब कार्मिक सिचुएशन से हटेंगे, कार्मिक्स को अपने लाइफ से हटाएंगे। अब कार्मिक कुछ भी हो सकता है, जो भी उनको कर्मा पे करना है या कार्मिक डेप्ट है उनके, तो वो कर्मा से अब वो अपने पावर में आएंगे। एंड समवेयर डिवाइन मैस्कुलिन विल रियलाइज कि यस डिवाइन फेमिनिन इज़ देयर लव एंड डिवाइन फेमिनिन ही उनको पूरा करती है या करता है। और कुछ लोगों के लिए तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। अभी ये मार्च में मुझे लग रहा है, और बट वो सही में अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर थिंकिंग अ लॉट, दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, so many conflicts going on, but the best part is they are moving inward। वो समझ पा रहे हैं कि हाँ चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं, बट वो हर्मिट मोड, पहले इसकी पहली रीडिंग में हर्मिट मोड में थे वो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो एक्शन भी लेंगे उन चीज़ों पे, ठीक है। दे आर गोइंग टू टेक एक्शन। एंड कहीं ना कहीं अभी डिवाइन फेमिनिन को लेके तो वो थोड़े होपलेस हो रहे हैं कि पता नहीं डिवाइन फेमिनिन अब उनकी लाइफ से मिस ना हो गई हो, बट कुछ तो वो अपनी पावर में आएंगे समवेयर। जहाँ तक डिवाइन फेमिनिन्स आप हील कर रहे हो ना, तो उसका उन पर फ़र्क पड़ रहा है कि वो भी समझ रहे हैं सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ प्रायोरिटी क्या होता है, और इनर पीस क्या होती है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर इट आउट, और वो उसमें आ रहे हैं अब। सो नाउ लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है। ओके, आई थिंक आप लोग को ठीक से दिख रहा हो। डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है फ्रॉम 25 to 7th of March। लेट्स चेक इट आउट। नाइस, आई लाइक इट। Okay, great. So let me tell you what is going on with you, DFs. So डिवाइन फेमिनिन आपके लिए जो मुझे दिख रहा है कि आपको समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ की क्वीन या क्विंग आप ही हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आपको समझ में आ गया है एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। आप सही जा रहे हो अपने लाइफ में, सही डिसीजंस ले रहे हो, और अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो। एंड लाइक डिवाइन मैस्कुलिन्स आर टेकिंग एक्शन, यू आर ऑल्सो टेकिंग एक्शन फॉर योर लाइफ। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और बट किसी चीज़ से अभी आपको थोड़ी सैडनेस हुई है, और आप कंफ्यूज्ड भी हो, मे बी कनेक्शन को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन आई हो, और आपको लेटली इल्यूजन में रहा हो कि ये सब क्या चल रहा है, काफ़ी हैवी। जैसे पिछला हफ्ता गया भी था, तो वो हैवीनेस इस कार्ड्स में भी दिख रही, जिसका असर अभी तक आप लोगों पे है। तो कुछ फिज़िकल सिम्टम्स हो सकते हैं, या जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हेडेक, बैक एक, और कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट डोंट वरी, इट्स जस्ट द इल्यूजन, एंड
आप आने वाले टाइम पे अपने एनर्जी में वापस आ जाओगे, जैसे आप हंसते खेलते एंड बढ़िया क्वीन ऑफ कप्स में आ जाओगे। क्वीन ऑफ कप्स मतलब नर्चरिंग एंड एम्ब्रेसिंग योर फेमिनिन साइड एंड लविंग योर सेल्फ अनकंडीशनली, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में भी सोच रहे हो कि वो थर्ड पार्टी कब ख़त्म होगा, क्या होगा। तो आपको मैं सजेशन यही दूँगी कि आपको अगर ऐसे कोई भी थॉट्स आए तो आने दो एंड लेट गो। थर्ड पार्टी या उस अपने डीएम पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, नहीं सोचना है कि उनके एक्शंस क्या हैं। 3D में 3D कॉन्शियस से नहीं डील करना है, ओके। एंड बट हाँ, मुझे ये लग रहा है आने वाले टाइम पे आप क्या कहते हैं, ऐसा सोचोगे तो ज़रूर थर्ड पार्टी को लेके, बट you will choose to not react, you will choose to not react and just listen to the universe। जो यूनिवर्स आपको कह रहा है आप उस पर ध्यान दोगे, यूनिवर्स की आप अपनी इनर वॉइस को पे ध्यान दोगे और उस हिसाब से एक्शन लोगे अपनी लाइफ के लिए। एंड यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअली ग्रोइंग अ लॉट, लाइक सी योर डीएम इज़ ऑल्सो मिररिंग यू। ये कार्ड उनके भी में भी आया था, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। एंड जहाँ वो आपको समझ रहे थे कि पॉसिबल नहीं है, क्या कहते हैं कि डीएफ से अब कुछ पता नहीं कनेक्शन ठीक हो पाएगा नहीं, वहाँ आप अपनी एनर्जी में वापस आते हुए दिख रहे हो। दिस विल हेल्प क्योंकि यू गाइज मिरर ईच अदर। तो जहाँ आप ऐसे आ जाओगे उनको भी लगेगा कि नहीं, शी इज़ द ओनली वन और ही इज़ द ओनली वन। तो ये थी आपकी एनर्जी, और डीएफ आपकी एनर्जी आने वाले टाइम में अच्छी ही हो रही हो। और जो ये कन्फ्यूजन्स हैं उसे प्लीज़ आप दूर करो और इल्यूजन में मत रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और अब हम देख लेते हैं कि ये कनेक्शन के बारे में क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। फॉर बोथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस आ रही है आने वाले टाइम में। ओके ओके, कम्युनिकेशन मैंने बोला था, कम्युनिकेशन इज़ की है। और ये देखो जेमिनाई है कार्ड है, मीनिंग, और दो सोलमेट टाइप कनेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पे। आप उनको कंप्लीट करते हो, वो आपको कंप्लीट करते हैं। और कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि इस कनेक्शन पे डाउट मत करो और जस्ट कॉन्फिडेंट रहो और मैनिफेस्ट करो और बिलीव करो कि ऑलरेडी आप यूनियन में हो। कभी सेपरेशन जैसा नहीं सोचना है। और कम्युनिकेशन इज़ की, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन आ रहा है। और एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन के लिए आपके लिए। बहुत जल्दी ये कार्ड आ गया। Are you trying to find answers? It's time to stop, go within, and allow yourself to step into the deep recesses of your mind and emotions in order to uncover the truth. Take time for reflection beside the ocean or a body of water. तो यहाँ इस कार्ड से यही है कि आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मुझे लगा कि ये दोनों के लिए मैसेज है, मैस्कुलिन्स और फेमिनिन दोनों के लिए। दोनों ही बहुत मैस्कुलिन भी सोच रहे हैं और फेमिनिन्स भी कनेक्शन के बारे में सोच रही है। तो यहाँ आंसर यही है कि जस्ट गो विद इन, आउटर रियलिटी से, जैसे मैंने कहा था 3D कॉन्शियस से मत डील करो कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है या आपका डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहा है या डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही है। गाइडेंस है कि गो विद इन, मेडिटेट एंड टेक गुड टाइम फॉर योर सेल्फ। आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। हैव पेशेंस एंड यस, दिस इज़ द ब्यूटिफुल एंजल मैसेज आई गेस फॉर दिस वीक। अब हम चार्म्स देख लेते हैं क्या आते हैं। ये चार्म्स देखेंगे हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेज है। ओके, ये अपने आप बाहर आ गया। दिस इज़ लाइक रिलेटेड टू म्यूज़िक। तो आप दोनों म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगे, या फर्स्ट टाइम जब कनेक्ट ही हुए होगे तो म्यूज़िक की वजह से कनेक्ट हुए होगे। ओके,
ले लेते हैं जो भी आया है। सो यस यस, इस चार्म से मुझे हमेशा ये लगता है कि ये रिलेशनशिप इज़ ग्रोइंग। ओके, एंड म्यूज़िक जैसे मैंने कहा कुछ गिटार से रिलेटेड हो सकता है, और म्यूज़िक से कुछ ना कुछ आपका रिलेशन ज़रूर है आप दोनों का। मे बी ही इज़ फ्रॉम और शी इज़ फ्रॉम म्यूज़िक इंडस्ट्री और उन्हें गिटार बजाना बहुत पसंद है। एंड पीस में जाने की ज़रूरत, दोनों अपनी पीस ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, आप डिवाइन मैस्कुलिन, एंड यू आर एंकरिंग योर लव विथ अनकंडीशनल लव। एंड वो मैंने कहा था ना, उनकी रीडिंग में आया था डिवाइन मैस्कुलिन के, दे थिंक दैट यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ। तो येस, दे कंसिडर दैट समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज इन द मंथ ऑफ मार्च। कुछ तो साइकिल है जो टर्न हो रही है, जैसे मैंने कहा था कम्युनिकेशन आ रहा है। दे कंसिडर यू एज देयर लव, एज देयर एंजल, ऐसा वो आपको समझते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। दे मस्ट बी वेयरिंग, दे मस्ट बी फॉन्ड ऑफ लाइक गॉगल्स और शेड्स या आईवियर कुछ तो पहनते होंगे। दे मस्ट बी हैविंग गन, और या तो कोई ऐसी सर्विस में होंगे, जॉब में होंगे ऐसी कोई। तो ये थे चार्म्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। और अब हम देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, लव मैसेजेस क्या है, लेट्स चेक इट आउट। ओह, पहला मैसेज, योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। तो हो सकता है उनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता हो, बहुत ज़्यादा। उनको बस आपकी आवाज़ सुन के ही बहुत हीलिंग होती हो, जैसे लगता हो उनको, ये लगता हो कि यस, कि यू आर देयर सोलमेट। और देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से क्या मैसेजेस है। ये कार्ड्स शफल करना ही मुसीबत है बट कोई बात नहीं, आई विल डू इट। ओके, एक मैसेज और हम लेंगे कि करेंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, आई कैन stare at you for hours when you're sleeping. They really love to watch you when you are sleeping and stare at you. You hold the key to my heart, no doubt. You know me better than I know myself. वो समझते हैं कि यस, आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो जितना उन्होंने भी अपने आप को नहीं समझा, या आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको इतना ज़्यादा अच्छे से समझते हैं इतना तो आपने भी अपने आप को नहीं समझा। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। तो उनको आपके छोटे छोटे जोक्स बहुत पसंद होंगे, या आपको उनके छोटे छोटे जोक्स पसंद होंगे। सो येस, दिस वर द मैसेजेस, एंड इफ़ इट रेजोनेटेड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर personal reading on anything, you can like for career or for twin flame soulmate or any reading, you can contact me on Instagram and Facebook. Link description में है, sassy tarot reader. Okay, so मिलते हैं बाद में, टेक केयर, बाय बाय।